इस देश में इंसान की जान की कोई कीमत नहीं है। यहां तक कि मरने के बाद भी लोगों और प्रशासन की संवेदनहीनता सामने आती रहती है। मुंबई में एक बार फिर कुछ ऐसा ही दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है। यहां एक युवक की लाश रेलवे ट्रैक पर 1.5 से 2 घंटे तक पड़ी रही, लेकिन रेलवे प्रशासन समेत किसी ने लाश तक उठाने की जहमत नहीं उठाई। देखिए संवेदनहीनता की यह खौफनाक मिसाल। ये बॉम्बे या टाइम का मतलब है पैसा, समझे? मुझे 30 मिनट की जर्नी 3 मिनट में पूरी करनी है। दूसरे की काय को वाट लगाता है। ये माया नगरी मुंबई है। यहाँ मौत का तमाशा लगा है। प्लेटफॉर्म पर भीड़ जुटी है, सबकी निगाहें पटरी पर है। बगल की पटरी से लोकल गुजर रही है। गेट पर लटकी भीड़ की नजरें भी पटरी पर ही हैं। पटरी पर एक अभागे की कटी लाश पड़ी है। यहाँ अक्सर जिंदा इंसानों की फिक्र नहीं होती, सो मुर्दे की फिक्र कौन करता। ये लाश यूं ही पड़ी रही, इंसाफ मांगती, लेकिन उसका तमाशा यूं ही बनता रहा। लोग यूं ही घूरते रहे, अफसोस जताते रहे, मगर उस लाश को पटरी से हटाने कोई ना आया। इस लाश पर ट्रेनें गुजरती रहीं, मौत का ये तमाशा चलता रहा। सरकार कहाँ है? रेलवे कहाँ है? जीते जागते इंसानों की संवेदना कहाँ है? मुंबई के करीब ठाणे के पनवेल के तिलक नगर रेलवे स्टेशन पर 25 बरस के रोहित भनावत का ऐसा दर्दनाक अंत, और अंत के बाद मौत पर मौत की कल्पना शायद ही किसी ने की हो। गाड़ी को रोका नहीं गया, उसी पे से गाड़ियां जाती रहीं और ना अधिकारी को इस संदर्भ में कुछ बोलने को, मतलब कि रोके गाड़ी और इस पे कार्रवाई हो। एक्सीडेंट होता है, जल्दी डेड बॉडी उठाता नहीं वो लोग, पुलिस वाला जेआरपी वाला तो अलाउंस करेगा तभी आता है, वैसा जल्दी आता ही नहीं वो लोग। मुंबई के गनटॉप एरिया में रहने वाला 25 साल का छात्र रोहित भनावत, सोमवार शाम करीब 5 बजे उसने एक ऐसी गलती की जिसने उसे मार दिया। तिलक नगर रेलवे स्टेशन पर पुल की बजाय प्लेटफॉर्म बदलने के लिए वो सीधे पटरी पर उतर गया। पटरी पार करने लगा, उसी वक्त आई पनवेल से सीएसटी जाने वाली लोकल। रोहित को भागने या बचने का मौका तक नहीं मिला, लेकिन उसके बाद आसपास जुटी भीड़ में शामिल हर इंसान, रेलवे पुलिस, रेलवे के अधिकारियों को अगले 1.5 घंटे तक रोहित की कटी लाश को हटाने, लाश को इज्जत बख्शने के कई मौके मिले, लेकिन किसी को शर्म न आई। वो बार बार ट्रेनों से कटता रहा और पत्थर दिल इंसानियत बार बार मरती रही। और 1.5 घंटे बाद, जी हाँ पूरे 1.5 घंटे बाद, एक गरीब मोची से ये न देखा गया, वो पटरी पर उतर पड़ा। 3 गाड़ी पार हुआ, चौथा गाड़ी मोटर मैन तो पुलिस मैन झंडी दिखाया तो रुका है, वो भी लंबा रुकी थी गाड़ी, है ना। तब हम लोग उठाया, जीआरपी लोग, एक टीचर में हाथ लगाया था और एक जन बाहर उधर बीच में पड़ा था, वो लेकर आया। सुदामा राम इसी रेलवे स्टेशन पर बूट पॉलिश करते हैं। वो कहते हैं हर दूसरे दिन मुंबई के स्टेशनों पर ऐसी घटनाएं होती हैं और न पुलिस मदद को आगे आती है, न रेलवे अफसर कोई लाश को छूने के लिए, पटरी से उठाने के लिए तैयार नहीं होता। ये हाल तब है जब हाईकोर्ट ने आदेश दे रखा है कि हर स्टेशन पर एम्बुलेंस, स्ट्रेचर, फर्स्ट एड सेवा और शव उठाने वाला होना चाहिए। पैसेंजर गिरने के बाद तो 1 घंटे, यानी गोल्डन हावर्स, हमने कोर्ट ने जो बताया गोल्डन हावर्स 1 घंटे का है। इस 1 घंटे के अंदर जो है एम्बुलेंस बुलाकर और नजदीक के प्राइवेट या सरकारी हॉस्पिटल में उसको ट्रीटमेंट मिलना चाहिए। मैं आपको एक तस्वीर दिखाता हूँ। यहाँ पर एक जगह बनाया है रेलवे प्रशासन ने जहाँ पर एम्बुलेंस लगा होना चाहिए, जहाँ पर एम्बुलेंस लगाने की बाकायदा सुरक्षित जगह रखी गई है, आरक्षित जगह रखी गई है, लेकिन बावजूद इसके यहाँ एम्बुलेंस तो नहीं, लेकिन यहाँ पर एक एटीएम और कुछ लोकल वेंडर्स जरूर हैं। जैसी इस तरह की घटनाएं होती है, इमीडिएटली बॉडी को वहाँ से निकालना चाहिए, ये इंस्ट्रक्शन है और ऐसा होता भी है। फर्स्ट टाइम मैं सुन रहा हूँ कि ऐसा हुआ है, तो इसकी हम इंक्वायरी करते हैं और उसमें जो भी सामने आएगा उसके ऊपर कार्रवाई की सकते हैं। मुंबई में रोज लोकल ट्रेनों में लाखों लोग सफर करते हैं। उनकी जान इस शहर, सरकार और रेलवे प्रशासन के जिम्मे है, लेकिन ये जान कितनी सस्ती है इसकी मिसाल इन आंकड़ों से मिल जाती है।
2012-13 में मुंबई लोकल ट्रेन से कटकर या फिर गिरकर 3,506 लोगों की मौत हुई। लेकिन यात्री सुरक्षा पर अक्सर गाजे बाजे के साथ कार्यक्रम करने वाली रेलवे की आंखें नहीं खुली। मानवता को शर्मसार करने वाली घटना उस शहर की है जो हमेशा से सुरक्षा और बिना मांगे मदद के लिए सबसे आगे रही है। लेकिन कल शाम दो पटरियों के बीच इंसानियत की चीथड़े उड़ते रहे, लेकिन मदद के लिए कोई सामने नहीं आया। अब सवाल ये कि क्या ये शहर इतना संवेदनहीन हो गया है कि अब किसी की वो मदद करना नहीं चाहता। सवाल रेलवे प्रशासन पर भी है, जो सब कुछ मूक दर्शक बनकर देखता रहा और इंसानियत खत्म होती रही। सुमंगल और सैयद इजाज के साथ निशात शमसी, मुंबई, IBN7।